देखिए, कहते हैं ना कि जब अहंकार अपनी हदें पार कर दे, जब सत्ता का नशा इतना चढ़ जाए कि इंसान खुद को भगवान यानी खुदा समझने लगे, तब धरती पर होती कैसी दहाड़ जिसने ब्रह्मांड को भी कपा दिया था। आज बात करेंगे उस खंबे की जिसने साक्षात काल प्रकट किया था। जी हाँ, आज बात उस बालक की होगी जिसके विश्वास ने पत्थर से भी परमात्मा को बाहर खींच लिया। क्या सच में ईश्वर कर कण में है? क्या वाकई अधर्म का अंत इतना ज्यादा भयानक होता है? देखिए, आज हम बात करेंगे हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के बारे में। जी हाँ, हिरण्यकश्यप का अंत और प्रहलाद की अटूट भक्ति के बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं उस युग में जहां अहंकार की हार होती है, धर्म की जीत होती है और सबसे बड़ी गाथा भी लिखी गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। देखिए, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी शुरू होती है। अहंकार की पराकाष्ठा देखिए कि हिरण्यकश्यप एक ऐसा दैत्य राजा था जिसने कठिन तपस्या तो कर ली थी और अमर होने का वरदान भी मांग लिया था ब्रह्मा जी ने। जैसे वरदान प्राप्त हो लेता है, उसको लगता है कि वो अमर हो गया है। उसने वरदान मांगा था कि ना ही उसे कोई मनुष्य मार सके और ना ही कोई पशु, ना ही दिन में उसकी मौत आए और ना ही रात में, ना अस्त्र से मरे और ना ही शस्त्र से, ना घर के भीतर और ना ही घर के बाहर। और इसी वरदान ने उसे इतना ज्यादा अहंकारी बना दिया था कि उसने घोषणा ही करा दी कि मैं ही भगवान हूं और आज से मेरी ही पूजा की जाए। अब घर में विद्रोह शुरू होता है, जानिए कैसे। लेकिन उसी घर के अंदर उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त निकल गया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को काफी डराया, धमकाया और मारने तक की कई कोशिशें की। उसे ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दिया गया, कभी जहरीले सांपों के बीच छोड़ दिया गया, कभी पागल हाथी के सामने डला दिया गया, यहाँ तक कि अपनी बहन होलिका की गोद में आग में भी बिठाए गए। लेकिन हर बार प्रहलाद नारायण का नाम लेते और सुरक्षित बच जाते थे। वहीं ऐतिहासिक खंबे की, जैसे कि हमने शुरू में बात की थी, अंत में क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को महल के खंबे के पास लाके खड़ा किया और गरज कर पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या इस निर्जीव खंबे में भी तेरा विष्णु है? प्रहलाद ने शांति से उत्तर दिया, हाँ पिताश्री, प्रभु मेरे कण कण में व्याप्त है। जैसे हिरण्यकश्यप ने गदा से उस खंबे पर प्रहार किया, एक भयंकर गर्जना हुई और खंबा चीरकर भगवान नरसिंह प्रकट हुए। चार वरदान की जैसे कि हमने बात की थी, तो वरदान और वध की चतुराई तो देखिए। भगवान नरसिंह का आधा शरीर शेर का था और आधा मनुष्य का। ना पशु थे ना ही मनुष्य थे। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उठाकर चौखट पर लेटाया। वो ना घर के भीतर था ना ही घर के बाहर। समय संध्या का था, ना ही दिन और ना ही रात थी। उन्होंने अपने नाखूनों से, जिसमें ना अस्त्र थे ना ही शस्त्र थे, उसे उनका सीना चीर दिया और इस प्रकार अहंकार का अंत हुआ और धर्म की रक्षा हुई। और अगर कहानी के अंत की अगर हम बात करें तो दर्शकों, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की जो कहानी है सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि आज के दौर का सबसे बड़ा सबक है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर सत्ता, पैसा, अहंकार जितना भी बढ़ क्यों ना जाए, वो सत्य और अटूट विश्वास के आगे हमेशा छोटा ही साबित होता है। अगर आपका उद्देश्य नेक है और आपकी भक्ति सच्ची है, तो पत्थर से भी रास्ता निकल आता है। याद रखिएगा, बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना दिखे, उसका अंत एक खंबे के प्रहार जितना करीब से छोटा होता है। आज के इस विशेष सेगमेंट में बस इतना ही। धर्म और सत्य की ऐसी ही और गाथाओं के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।